नमस्ते बच्चों। तो आज हम कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर के अगले अंश की ओर चलेंगे। यह कविता का अंतिम अंश है जिसकी हम व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे। सर्वप्रथम इस कविता के अंश को हम पढ़ते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो बच्चों, इसमें कवि कुंवर नारायण जी ने भाषा के बारे में, शब्दों के बारे में बताया है, स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से कवि अपनी भाषा के शब्दों को प्रभावी बनाने के चक्कर में उलझता है और उस उलझन में अपने अर्थ को समाप्त कर देता है, अपने अभिप्राय को समाप्त कर देता है, अपने कथ्य को समाप्त कर देता है। पूरी कविता में इसी प्रसंग को, इसी भाव को व्यक्त किया गया है। तो हम इस कविता की व्याख्या को समझते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि जिस के बारे में मैं डरता था वही हुआ, अर्थात मैं भाषा के शब्दों को बनावटीपन में नहीं जीना चाहता था, अर्थात मैं बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अंत में बनावटी भाषा का प्रयोग करना पड़ा। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना एक मुहावरा है, मतलब जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं हो, मतलब कथ्य का मुख्य भाव समाप्त हो जाना, जो हम कहना चाहते हैं उसका अभिप्राय समाप्त हो जाना। तो जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जब हम बनावटी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने लगे तो उससे हमारा कथ्य ही समाप्त हो गया, अभिप्राय ही समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी और वह भाव, वे शब्द उस भाषा में निरर्थक घूमने लगे, अर्थात उन शब्दों का उस भाषा में, उस कथ्य में कोई अर्थ नहीं रहा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कभी कहता है कि हार कर जब कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो मैं वहीं रुककर जिस प्रकार कील की तरह ठोक दिया, मतलब जब आगे वो नहीं हुआ, जब चूड़ी मर गई तो फिर कील अंदर नहीं जा सकती है, तो कील को उसी जगह पर ठोक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि कहता है, जब मैं भाषा को और प्रभावी बनाना चाहा, स्पष्ट करना चाहा, लेकिन प्रभावी नहीं बन सकी, कथ्य उसका समाप्त हो गया, तो मैंने उसी जगह पर मैं रुक गया, अर्थात मैंने शब्दों का प्रयोग आगे नहीं किया और ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, मतलब कि मैं उस शब्दों के जाल में उलझ गया और उलझ करके बात जो मैं कहना चाहता था उसका प्रभाव नष्ट हो गया, बनावटीपन में ही मैं खो गया और वहाँ पर उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई, तो फिर मैं वहीं पर रुक गया। अंत में कवि फिर देखिए यहाँ पर, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अंत में कवि ने वहीं पर रुक गया, उसी शब्दों पर रुक गया। तो ऊपर से जो कवि के शब्द हैं ठीक ठाक प्रतीत होते थे, परंतु अंदर से उसमें अर्थ नहीं था। परंतु कवि की जो कविता थी, ऊपर से शब्द ठीक समझ में आ रहे थे, लेकिन उसका कोई निश्चित भाव नहीं था, कोई निश्चित अर्थ नहीं था, उसका कोई अभिप्राय उस स्पष्ट नहीं हो रहा था, उससे कोई शिक्षा नहीं मिल रही थी। तो ना उसमें कसाव था न ताकत, मतलब कोई भी उसमें भाव स्पष्ट नहीं हो रहे थे, उसका कोई भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वही कविता की भाषा, शब्द
कवि के जो शब्द हैं, कवि के जो भाव हैं, बात मतलब भाव विचार, कवि के भाव की तुलना यहाँ पर शरारती बच्चे से की गई है। तो जिस प्रकार शरारती बच्चा स्वयं से खेलने लग जाता है, तो बात मतलब कवि के भाव कवि से प्रश्न करते हैं, उससे अटखेलियाँ करते हैं और कहते हैं कि मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा। पसीना पोंछते देख कर के वही भाव, कवि के अंदर के भाव, कवि के अंदर के विचार, कवि को परेशान देकर, पसीना पोंछते देख कर के मतलब परेशान बेचैन देख कर के कवि से पूछते हैं, वही भाव पूछते हैं, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने सरल शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट करना, सरल शब्दों में अपनी बात को रखना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से, सहूलियत मतलब तरीके से, बरतना मतलब स्पष्ट करना कभी नहीं सीखा, कभी नहीं जाना? क्या तुमने अपनी भाषा के शब्दों को मतलब अपने विचार को सरल साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में, सहज शब्दों में स्पष्ट करना कभी नहीं सीखा? तो ये कविता की व्याख्या है। कवि का कहना ये है, अपने से ही वो प्रश्न कर रहे हैं कविता में कि कई बार वो कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन कठिन शब्दों के प्रयोग में वो उलझ जाते हैं और प्रभावी बनाना चाहते हैं अपनी कविता को, परंतु प्रभावी बनाने के चक्कर में कविता का जो मूल भाव है, कविता का जो कथ्य है, कविता का जो शिक्षा, कविता की जो शिक्षा है, कविता जो स्पष्ट करना चाहते हैं, जो अभिप्राय है कविता का, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए वो अपने से ही कवि के अपने विचार, अपने से ही उनके कवि के मन के विचार उन्हीं से प्रश्न करते हैं कि जब कभी भी क्या आपने सहूलियत से मतलब सही तरीके से सरल शब्दों को स्पष्ट करना नहीं सीखा? मतलब ये है कि जब भी अपनी बात को कहीं पर रखें तो सरल से सरल शब्दों में, सहज शब्दों में ही अपने विचारों को, अपनी बातों को रखना चाहिए, जिससे कि समक्ष जो आपके समक्ष है, आपके सामने है, उसको उसकी भाषा समझ में आ जाए, उसकी बात समझ में आ जाए। तो ये कविता की व्याख्या है। इसके देखिए कुछ काव्य सौंदर्य हैं। काव्य सौंदर्य को हम समझते हैं, और कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। ये विशेष में आप लिख सकते हैं कि कवि ने जो कुछ आडंबरपूर्ण जो बनावटीपन है उस पर क्या किया है, व्यंग किया है। यहाँ पर हर जगह बात का मानवीकरण किया गया। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह बात की तुलना शरारती बच्चे से की गई है, तो ये मानवीकरण है एक तरीके से। और कील की तरह आया हुआ ना यहाँ पर, ये और भाषा में बेकार घूमने लगी बात की चूड़ी मर गई, एक जगह आया हार कर मैंने उसे कील की तरह, उसी जगह तो कील की तरह में उपमा अलंकार है। जो जबरदस्ती पसीना पोंछने में अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी मर गई, ये रूपक अलंकार है यहाँ पर। और मुक्तक छंद है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली भी है, सरल खड़ी बोली है। भाषा हो गई, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक है। तो ये इसकी व्याख्या रही और इसका काव्य सौंदर्य रहा। धन्यवाद।